नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स स्टडी में। और जैसा कि आप जानते हैं, हमने हिंदी एग्ज़ाम रिव्यू की इस वीडियो से पहले लगभग हमने 5 वीडियो कंप्लीट कर ली और ये आपके सामने छठी वीडियो हम लेकर आए हैं आज। इस वीडियो में 10 और क्वेश्चंस हैं जो असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर्स यानी AAO जिसका पेपर आरपीसी ने करवाया था, उसके हिंदी के क्वेश्चन आज हम देखेंगे। क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले हम आपको बता दें, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इकोनॉमिक्स स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51 और आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन, किस वाक्य में लोकोक्ति का सार्थक प्रयोग नहीं हुआ है? और पहला ऑप्शन है, आप चलकर शहर में रहिए और वहाँ अध्यापन कार्य कीजिए, यहाँ तो आपका विद्या की कोई कद्र नहीं, क्योंकि जंगल में मोर नाचा किसने देखा? पहला ऑप्शन ये हो गया। दूसरा ऑप्शन, जब तुम गांव से शहर में पढ़ने आए थे तब तो बड़े सरल थे, परंतु अन्य शैतान विद्यार्थियों के साथ रहकर तुम भी वैसे ही हो गए हो। सच है, चंदन की चुटकी भली गाड़ी बरा न काठ। और तीसरा ऑप्शन है, मोहन प्रातःकाल मजदूरों को बुलाने गया और उनसे पूछा, तुम लोग दरवाज़ा खुला रखकर अभी तक सो रहे हो? तनाकू ने उत्तर दिया, क्या करें, गाय न बाची नींद आवे अच्छी। चौथा ऑप्शन है, फसल पककर तैयार है, मुझे बैल की बहुत ज़रूरत थी इसीलिए इसे 2000 रुपये में खरीदा, क्योंकि आँखों पर पलकों का बोझ नहीं होता। अब यहाँ पर 4 विकल्प है, इनमें से एक जो है जिसमें सार्थक प्रयोग नहीं हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है नहीं हुआ है और आरपीसी की के अकॉर्डिंग 51 का ऑप्शन नंबर 2 है, यानी कि इसमें जो है वो सार्थक प्रयोग सही नहीं हुआ है। अन्य सभी में लोकोक्ति का सार्थक प्रयोग हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन। थोड़ा सा यहाँ से क्लियर कर लेते हैं, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52, इनमें से किस विकल्प की संधि सही है? अब यहाँ पर सही संधि पूछ रहा है, यानी कि इन चारों में 3 तो ऐसे हैं जो गलत हैं और एक ऐसा है जो सही है। अब हमें पहचानना है कि कौन। पहला ऑप्शन है कवि प्लस इंद्र कविंद्र, दूसरा राम प्लस ईश रमेश, तीसरा सखी प्लस उचित सखी उचित, और चौथा सत प्लस नारी सदनारी। इनमें से सही संधि हमें पूछ रहा है, यानी कि आरपीएससी की के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी सखी प्लस उचित यानी सखी उचित। ये हो जाएगा इसका सही जवाब, ये इसका सही जवाब है। अन्य सभी में कुछ न कुछ गलतियाँ अवश्य हैं। अगर इनके बारे में देखें तो यहाँ पर ये जो कवि की मात्रा यहाँ पर भी छोटी है और यहाँ पर भी छोटी है, जबकि यहाँ कवि की मात्रा बड़ी होनी चाहिए थी। और यहाँ राम प्लस ईश इन्होंने रमेश किया है, जबकि ये सही नहीं है, यहाँ पर भी कुछ त्रुटि हैं, इसको भी देख लेते हैं। और यहाँ सत प्लस नारी, यहाँ सन्नारी होना चाहिए था, जो न है वो 2 बार ऐसे आना चाहिए था और इन्होंने इसका द बना दिया अलंत वाला, तो ये भी यहाँ गलती हो गई। अतः सही विकल्प जो है वो ऑप्शन नंबर 3 है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53, इनमें से किस विकल्प की संधि सही नहीं है? सबसे पहले तो हमें प्रश्न बहुत ध्यान से देखना होगा कि पूछ रहा है सही है या नहीं। अब यहाँ देखिए नहीं है पूछ रहा है, यानी कि फिर से यहाँ पर 4 ऑप्शन, उनमें से 3 तो ऐसे हैं जो सही होंगे और एक ऐसा होगा जो गलत है, और वो हमें पहचानना है कौन सा सही नहीं है। तो
चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन जल प्लस ओघ यानी जलोघ, दूसरा 1+1 1 तीसरा षट प्लस मास षणमास और चौथा सु प्लस अच स्वच्छ। इन चारों ही विकल्पों को ध्यान से देखने पर हम ये कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर 2 है और आरपीसी की के अकॉर्डिंग भी ऑप्शन नंबर 253 का जो है वो सही जवाब होगा। इसको थोड़ा सा यहाँ से क्लियर कर लेते हैं। ये होगा सही जवाब, क्योंकि 1+1 1 होगा, पर यहाँ जो मात्रा है वो एक और आ जाएगी यहाँ पे, और इन्होंने मात्रा की थोड़ी सी मिस्टेक की है। यहाँ पे एक और मात्रा चाहिए, यहाँ पे ऐसे ये एक कुछ इस तरह से होगा। यहाँ देख लेते हैं, ऐसे होगा ये एक ऐसे होगा, वो 2 मात्रा आएगी और यहाँ पे 1 मात्रा है, इसलिए ये हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54, इनमें से किस विकल्प का संधि विच्छेद सही है। अब यहाँ सही संधि विच्छेद पूछ रहा है, अर्थात फिर से इन चारों में से एक तो सही होगा और 3 है वो गलत हैं। अब वो सही कौन सा है, उससे पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है निष्ठुर यानी नी प्लस स्थुर, दूसरा ऑप्शन पर्यटन यानी परि प्लस अटन, तीसरा वार्तालाप यानी वार्ता प्लस अलाप, चौथा भानुदय यानी भानु प्लस उदय। और आरपीसी की के अकॉर्डिंग 54 का सही जवाब है वो ऑप्शन फर्स्ट ही है। निष्ठुर का हो जाएगा नी प्लस स्थुर। और जी ये स है वो, इसका जब संधि होगी तो ये स अपना रूप परिवर्तित करके इस स से ये इस स में बदल जाएगा और इस तरह ये यहाँ संधि होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55, इनमें कौन सा संधि शब्द गलत हैं। अब यहाँ गलत पूछ रहा है, अर्थात यहाँ दिए हुए 4 में से 3 विकल्प तो सही हैं और 1 गलत हैं। अब उस गलत को हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन है वो उनमें शब्द गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 55 का पहला ऑप्शन देखते हैं, मातृ प्लस अज्ञा मात्राज्ञा, दूसरा ऑप्शन देवी प्लस अर्पण देव्यर्पण, तीसरा वाक प्लस ईश वागीश, और चौथा वर्षा प्लस ऋतु वर्षा ऋतुर। अब यहाँ आरपीसी ने जो की जारी की उसकी के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन नंबर 4 है वो इसका हो जाएगा सही जवाब, क्योंकि इसमें जो संधि शब्द है वो गलत हैं और यही हमें पहचानना था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56, इनमें कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है। अब फिर से यहाँ ये नहीं पूछ रहा है। क्वेश्चन में सबसे इम्पोर्टेंट बात यही देखनी है कि वो हमसे पूछ क्या रहा है, सही है या नहीं। अब नहीं पूछ रहा है, यानी फिर से यहाँ 4 ऑप्शन 3 तो होंगे सही और 1 होगा गलत। अब देखते हैं कौन सा गलत है। इससे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन धनेश यानी धन प्लस ईस, राकेश यानी राख प्लस ईस, उर्गारी यानी उर्ग प्लस अरी, और अतएव का अधः प्लस एव। और आरपीएससी की के अकॉर्डिंग 56 का ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये रहा ऑप्शन नंबर 2। इन्होंने राकेश का बनाया, राकेश यानी राख प्लस ईस किया है, जबकि इसका सही जवाब है वो कुछ और होगा। चलिए उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे ये इसका सही ऑप्शन होगा, जबकि सही होता है ये होगा राका प्लस ईस, और इस तरह से बनेगा राकेश। तो यहाँ पे ये इसकी कुछ त्रुटि थी, इस कारण से ये जो है संधि विच्छेद सही नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57, इनमें कौन सा संधि शब्द गलत हैं, या फिर से गलत पूछ रहा है। और 4 ऑप्शन है, इन चारों में से 3 सही होंगे और 1 गलत होगा। अब देखते हैं पहला ऑप्शन कह रहा है सु प्लस सुप्ति यानी सुषुप्ति, दूसरा सत प्लस शास्त्र शिक्षास्त्र और तीसरा अभि प्लस इष्ट अभीष्ट, और चौथा स्व प्लस इच्छा स्वेच्छा। और 57 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3
ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका सही जवाब। यहाँ पर त्रुटि ये है कि इन्होंने थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, देख लेते हैं आराम से। ये इन्होंने दिया अभी और ये जमा, फिर इन्होंने दिया ईस्ट, और इन्होंने मात्रा चेंज नहीं की क्योंकि ई और ई 2 बार हो रहा है, तो ये स्वर संधि हो जाएगी दीर्घ स्वर संधि, और इन्हों में छोटी और छोटी दोनों मिलकर बड़ी होती है। तो इसका सही शब्द बनेगा, यहाँ लिख लेते हैं, थोड़ा सा सही कर लेते हैं यहाँ से, और सही शब्द इस प्रकार बनेगा अविष्ट। यहाँ मात्रा की त्रुटि है, जो इतने मात्रा आगे की तरफ दी है छोटी मात्रा, यहाँ बड़ी मात्रा होगी, इसलिए ये शब्द हैं यहाँ गलत हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58, इनमें से किस विकल्प में गार प्रत्यय हैं? अब यहाँ गार प्रत्यय पूछ रहा है और ऑप्शन दे रहा है, कोषागार, दूसरा खिदमतगार, तीसरा सभागार और चौथा उद्गार। इन 4 ऑप्शन को अगर देखें तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, पर जो आरपीसी ने की जारी की है उसकी के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 2, 58 का ऑप्शन नंबर 2, ये जो है वो इसका सही जवाब है। इसमें जो है वो गार पढ़ते हैं और मूल शब्द है खिदमत। खिदमत यानी एक उर्दू वर्ड है और इसका हिंदी में हो जाएगा लगभग, हिंदी में इसका मीनिंग हो जाएगा सेवा, और खिदमत प्लस यहाँ पे गार पढ़ते जुड़ा हुआ है, तो इसमें गार पढ़ते हैं। बाकी कोषागार मूल शब्द हैं, सभागार भी एक मूल शब्द है, उद्गार भी एक शब्द है, इनमें कोई प्रत्यय नहीं है। खिदमतगार में गार पढ़ते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59, इनमें से किस शब्द में ल प्रत्यय नहीं है? अब यहाँ हमें ध्यान से देखना है, क्वेश्चन कह रहा है नहीं है। यहीं पर ज़्यादातर कैंडिडेट कन्फ्यूज हो जाते हैं कि जल्दबाजी में ध्यान से पढ़ते नहीं है, फिर हो सकता है त्रुटि हो, इसलिए हमें पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ऑप्शन देखने हैं। अब ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है वत्सल, दूसरा श्यामल, तीसरा अमल और चौथा मंजुल। यहाँ ऑप्शन इन्होंने थोड़े से टफ दिए हैं, पर अगर ध्यान से हम अगर प्रत्ययों का अध्ययन करें तो इतने भी टफ नहीं है, इनका हम जवाब दे सकते हैं। चलिए सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी अमल। अमल शब्द में ल प्रत्यय नहीं है क्योंकि ये मूलतः शब्द ही है, इसमें कोई प्रत्यय नहीं है, ये हो जाएगा इसका सही जवाब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, इनमें से किस शब्द में परा उपसर्ग हैं? अब यहाँ परा उपसर्ग पूछ रहा है, यानी एक शब्द होगा इसमें होगा परा उपसर्ग और तीनों में नहीं होगा, तो ये कौन सा है इसे देख लेते हैं। पहले ऑप्शन देखते हैं। पहला है परामर्श, दूसरा परायण, तीसरा पराधीन और चौथा परार्थ। अब वैसे तो अगर देखें तो सब में हमें परा नज़र आ रहा है, पर जो आरपीएससी ने मॉडल की जारी की है उसकी के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी परामर्श शब्द में परा उपसर्ग हैं, तो ये हो जाएगा इसका सही जवाब। दोस्तों हम आपको बता दें, हमने हिंदी एग्जाम रिव्यू सीरीज़ के लगभग 6 पार्ट पूरे किए हैं, और 6 पार्ट में एक वीडियो के हिसाब से भी देखें 10 क्वेश्चन, तो ये हो जाएंगे 6 × 10 यानी कि 60 क्वेश्चन आपके सामने हैं। 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगली वीडियो में हम और किसी इम्पोर्टेंट पेपर को लेकर आएंगे और हिंदी सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो आने वाले अपडेट हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।